ये तस्वीरें बेहद खास है और उससे भी खास ये पल है जिसे देखने के बाद हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। जब राष्ट्र की सीमाओं पर तैनात वीर सैनिकों का संकल्प सड़कों पर उतरता है तो हर कदम गर्व की गूंज बन जाता है। आर्मी डे के मौके पर गुरुवार को जयपुर की धरती ने भारतीय सेना के अदम्य साहस, अतुलनीय पराक्रम और अत्याधुनिक सैन्य शक्ति का ऐतिहासिक परिचय दिया। ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता, भीष्म और अर्जुन टैंकों की अभेद किला, पिनाका लॉन्चर की अचूक मार और रोबोटिक डॉग्स के पराक्रम का साक्षी पूरा देश बना। तो वहीं सेना प्रमुख ने साफ कहा कि भारतीय सेना किसी भी परिस्थिति में ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए तत्पर है। तो सबसे बड़ा संदेश ये है, मैं पूरे आम नागरिकों को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय सेना हर समय हर जगह पूरे तरीके से तैयार है किसी प्रकार के आक्रमण के लिए। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, जिसको हम बोलते हैं ऑफ प्रिपेयर्डनेस, हमारी पूरी है। दूसरी चीज़, जैसे आपने फ्यूचर वॉरफेयर यानी भविष्य में लड़ाई कैसी होगी, क्या हम उसके लिए तैयारी कर चुके हैं? जी हाँ, क्योंकि भविष्य की लड़ाई हर दिन बदलती रहेगी, इसलिए आज की तारीख पे जो हमें उचित लगा हमने उसकी तैयारी की और परेड में हमने उसे आपको दिखाया। आगे आने वाले दिनों में हम ऐसी तैयारी और बढ़ाते रहेंगे। तो ये मैं आपको दूसरा आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय सेना समय के साथ अपने आप को बदलती रहेगी और उभरती शक्ति में जो बदलाव लाने हैं उसको लाती रहेगी। बात जब सेना के शौर्य और पराक्रम को दिखाने और दुश्मनों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने की हो तो उस ऐतिहासिक पल का जिक्र आना भी लाजमी हो जाता है जब भारतीय सेना ने सीमा पार घुसकर पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों को मिट्टी में मिलाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। सेना प्रमुख ने ऑपरेशन सिंदूर की पटकथा को भी याद किया। इस ऑपरेशन ने भारतीय सेना की तेज प्रतिक्रिया, बेहतर समन्वय और सटीक कार्यवाही की क्षमता का दर्शाया। यह एक परिपक्व, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार बल की तस्वीर प्रस्तुत करता है जो राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह सक्षम है। भारतीय सेना की सोच में एक स्पष्ट बदलाव आया। हम केवल वर्तमान चुनौतियों पर ही नहीं बल्कि भविष्यों के युद्धों की तैयारी में भी गंभीरता से काम कर रहे हैं। इसी दिशा में नई संरचनाएं यानी नए स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं जिन्हें भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार इक्विप और ट्रेन किया जा रहा है। इस परिवर्तन प्रक्रिया के अंतर्गत भैरव बटालियंस, अश्विनी प्लेटून, शक्तिबान रेजिमेंट, दिव्यास्त्र बैटरी जैसे नई इकाइयां खड़ी की गई हैं जिनको आज आपने परेड के दौरान खुद देखा हुआ। सैन्य ताकत हो या ग्लोबल इकोनॉमी, भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है जिसका लोहा भी पूरी दुनिया मान रही है। वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती साख और पराक्रम जिसकी बुनियाद पर टिका है वो ताकत है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट जिस पर पूरी तत्परता से सरकार काम कर रही है, लिहाजा सेना प्रमुख ने इस मिशन पर भी जोर दिया। हमारे इस परिवर्तन की आधारशिला आत्मनिर्भरता है जिसकी झलक आपको परेड के दौरान मेड इन इंडिया उपकरणों के द्वारा देखने को मिली। भारतीय सेना को भविष्य में भी ऐसे वेपन सिस्टम्स और इक्विपमेंट चाहिए जो भारत में ही डिजाइन और डेवलप किए हैं। एक फ्यूचर रेडी फोर्स के रूप में आगे बढ़ रही है, चाहे वेल ट्रेन्ड सोल्जर्स, मॉडर्न सिस्टम, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की क्षमता मौजूद है। टेक्नोलॉजी का उपयोग सोल्जर को विस्थापित करने के लिए नहीं बल्कि उसे और सक्षम बनाने के लिए किया जाए। आर्मी डे के मौके पर सेना के पराक्रम के प्रदर्शन के साथ ही देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले उन वीर जवानों को भी याद किया गया। साथ ही उनके परिवार के सदस्यों को सम्मान से नवाजा भी गया जिसे लीड आर्मी के बड़े अधिकारी कर रहे थे। गुरुवार को सेना के 78वें दिवस पर जवानों को सम्मान से नवाजा गया। परेड की शुरुआत शहीद हुए जवानों को सेना मेडल से सम्मानित करने के साथ हुई। इसके बाद गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित आर्मी ऑफिसर्स ने परेड कमांडर को सलामी दी। पंजाब रेजिमेंट के सूबेदार मेजर पवन कुमार को भी मरणोपरांत
वीरता सेना मेडल से नवाजा गया। अशोक चक्र, परमवीर चक्र और महावीर चक्र से सम्मानित आर्मी ऑफिसर्स परेड को लीड कर रहे थे। आर्मी डे हमें यह एहसास कराता है कि स्वतंत्रता की कीमत केवल इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि देश की सीमा पर तैनात हर जवान के त्याग में लिखी जाती है। देश के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों को आज पूरा देश नमन कर रहा है। साथ ही जवानों के त्याग और बलिदान की गौरव गाथा गुनगुना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।